इस मेथड को अपनाया चिकनगुनिया में, डेंगू में, इन्फ्लुएंजा में और बहुत तरह के फ्लू में, और उन्होंने अपने आप को ठीक किया। आप भी अगर उनमें से हैं जिन्होंने ये 3 स्टेप डाइट फॉलो किया तो प्लीज़ कमेंट में जाके अपना टेस्टिमोनियल दीजिए ताकि बाकी लोग भी देखें और उनका कॉन्फिडेंस इस मेथड के लिए बढ़े। बात करते हैं 2017। सवाल था, क्या डायबिटीज़ ठीक किया जा सकता है, क्या दवाइयों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। मैंने साइंस में जवाब ढूंढा और जवाब जब मिला तो मैंने एक वीडियो रिलीज किया। वीडियो का नाम था हाई ब्लड शुगर क्योर इन 72 आवर्स थ्रू लाइव एक्सपेरिमेंट। सो इस वीडियो में मैंने बताया कि मीठा फल जैसे आम है, अंगूर है, चीकू है, इवन केला है, ये अगर ढेर सारा आप खाएंगे तो डायबिटीज़ आप 3 दिन में ठीक कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, दवाइयों से पीछे छुड़ा सकते हैं। लाखों लोगों ने ये डाइट फॉलो किया जिसका नाम मैंने दिया DIP डाइट। अगर आप उनमें से हैं जो DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ टेस्टिमोनियल में लिखिए। और लोगों ने मुझे बताया कि DIP डाइट से ना केवल डायबिटीज़ से वो आज़ाद हो गए, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारे बीमारियां भी उनकी ठीक हो गई हमेशा के लिए। अब बात करते हैं 2020। 3 फरवरी 2020 को मैंने एक वीडियो रिलीज किया, कोरोना वायरस अ बिजनेस ऑफ फियर। इस वीडियो में मैंने बताया कि जो कोरोना वायरस है वो पानी के मीडियम से नहीं बल्कि पानी के साथ साथ वो हवा का मीडियम यूज करके भी ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए एयरपोर्ट को अगर आप सील कर भी देंगे तब भी वायरस को आप रोक नहीं सकते हैं, वायरस हर जगह दिखी जाएगी। पिछले हफ्ते WHO ने बताया, अनाउंस किया कि अब उन्हें पता चला है कि कोरोना वायरस इज एन एयरबॉर्न वायरस along with it can travel with water, in water it can travel in air as well। आज का सवाल है कि लॉकडाउन चल रहा है कई सारे शहरों में इंक्लूडिंग फरीदाबाद जहां से मैं बिलोंग करता हूं। क्या लॉकडाउन से हम कोरोना वायरस से आज़ाद हो सकते हैं, क्या बीमारी खत्म हो सकती है? अब देखिए, इसको लॉजिकली समझते हैं। इमेजिन कीजिए, ये जो गोटियां हैं, सफ़ेद रंग की गोटियां आप देख रहे हैं, ये है कोरोना वायरस के पेशेंट्स जिन्हें क्वारंटाइन में रख दिया गया है। और ये है जनरल पॉपुलेशन जो ब्राउन कलर की गोटियां देख रहे हैं, डार्क कलर की गोटियां देख रहे हैं। तो इन पेशेंट से आपको कोई खतरा नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी क्वारंटाइन में, ये आप तक नहीं पहुंच सकते, तो इनसे ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो सवाल है कि लॉकडाउन क्यों किया गया? सवाल का जवाब ये है कि लॉकडाउन इसलिए किया गया ये एजम्पशन से कि हम लोगों के बीच में भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इस तरह के कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। शायद उन लोगों को भी खुद भी नहीं पता कि हम कोरोना वायरस के विक्टिम हैं या पेशेंट हैं। और ऐसे लोग जब हेल्दी लोगों से मिलते जुलते हैं तो ये जो हेल्दी इंसान है इसमें कोरोना वायरस आ जाता है और ये भी कोरोना वायरस का पेशेंट बन जाता है। सो इस तरह से कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो, इससे बचने के लिए लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का मतलब है कि सब लोग अपने अपने घर में बंद हो जाओ, यानी कि ये अपने घर में बंद हो गया, ये भी अपने घर में बंद हो गया। तो ये जो पेशेंट है कोरोना वायरस का, क्योंकि अपने घर में बंद है तो ये कोरोना वायरस को फैला नहीं पा रहा है, और क्योंकि ये हेल्दी है और ये इस पेशेंट से नहीं मिल रहा तो ये हेल्दी रह रहा है। अब सवाल है कि कब तक बंद रखना चाहिए, कब तक बंद रखने से सोल्यूशन मिलेगा? तब तक जब तक कि ये जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं ये ठीक नहीं हो जाते। या तो इनमें से कुछ लोग मर जाएंगे या इनमें से ज्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे। इन बोथ द कंडीशन ये ठीक हो गए एक बार तो ये हेल्दी बन गए। अब हेल्दी बनने के बाद दोबारा ये लॉकडाउन हम हटा देते हैं, राइट। और अब क्योंकि ये हेल्दी बन चुके हैं तो अब लॉकडाउन चला गया तो अब ये मिलेंगे भी तो ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा। ये लॉजिक है लॉकडाउन का। लेकिन अब सवाल तो यही है ना कि कितने दिन तक लॉकडाउन करेगी ठीक हो जाए। इस सवाल का जवाब मैंने साइंस में ढूंढने की कोशिश की और 27 फरवरी 2020 जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में इसका जवाब ढूंढा। जवाब यह है कि ये जो क्वारंटाइन वाले पेशेंट हैं इनको लगभग 20 दिन ऑन एवरेज लगते हैं ठीक होने में। एवरेज बता रहा हूँ 20 दिन, यानी कि ये जो पेशेंट हैं जैसे ये डायग्नोस होंगे उससे 20 दिन तक टाइम लगेगा इनको रिकवर करने में। एवरेज 30 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन 20 दिन मान के चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो इस पेशेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये ठीक कैसे होना चाहता है। वो 3 स्टेप डाइट से ठीक करते हैं तो 3 दिन में हो जाता है, लेकिन ये पेशेंट को पकड़ के क्वारंटाइन में रख देंगे और इन पे सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग, चाहे वो HIV की दवाई है, मलेरिया की दवाई है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, और ऐसे में इम्यून सिस्टम पे बर्डन बढ़ जाएगा और तब इम्यून सिस्टम को लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉकडाउन है इसका फायदा तभी हो सकता है जब तक कि कम से कम टाइम लॉकडाउन होना चाहिए 20 दिन, 20 डेज मिनिमम टाइम।
जबकि काफी सारे पेशेंट हैं जो 20 दिन में नहीं 30 दिन में ठीक होने वाले हैं, चलो उसको छोड़ भी देते हैं, तो मिनिमम टाइम 20 डेज है। अब मान लीजिए 20 दिन हो गए हैं और जितने सारे पेशेंट हैं कोरोना वायरस के, चाहे वो यहाँ पे हैं चाहे वो यहाँ पे हैं, ये सारे ठीक हो चुके हैं। मान लो ये पेशेंट ठीक हो गया 20 दिन बाद। अब जब 20 दिन बाद ठीक हो गया, दोबारा पीसीआर टेस्ट किया और इस पेशेंट का पीसीआर नेगेटिव आया, ठीक हो चुका है, तो इस पेशेंट को अपने घर भेज दिया गया। अब ये बाकी लोगों से मिल सकता है। 27 Feb 2020 का जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अगर मैं रिपोर्ट पढ़ूं तो उसमें ये देखा गया है कि जब ये घर आ गए और घर आने के 10 दिन बाद दोबारा पीसीआर टेस्ट किया गया तो शॉकिंगली पाया गया कि इसके अंदर दोबारा से कोरोना वायरस दिखाई दिया गया। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से अब बीमार नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन कोरोना वायरस दोबारा पाया गया 10 डेज बाद भी। अब सवाल है कि कोरोना वायरस कब तक इसके बॉडी में रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन, क्या उससे वो खुद बीमार दोबारा पड़ेगा, नंबर 2। नंबर 3, क्या वो जो कोरोना वायरस इस इंसान की बॉडी में है, हालांकि बीमार नहीं है उससे अब, तो क्या वो बाकी लोगों में भी वो ट्रांसमिट होगा। तो इन सवालों के जवाब फिलहाल साइंस के पास नहीं है। अभी हो सकता है कुछ दिन में जवाब आ जाए, लेकिन मैंने इसका जवाब 27 Jan 2020 में ही अपना वीडियो कोरोना वायरस कंस्पिरेसी इन क्योर में दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो वीडियो 3 फरवरी का था वो भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। 27 जनवरी का जो वीडियो था वो भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। आप अगर ये दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक में अभी भी है, और स्क्रॉल करके आप जाके ढूंढ के देख सकते हैं। 27 जनवरी 2020 में मैंने अपने वीडियो कोरोना वायरस कंस्पिरेसी इन क्योर में ये बता दिया था कि कोरोना वायरस जो है वो हमेशा से दुनिया में था, जब जैसे कि हम थे, शायद हमसे पहले से दुनिया में था। वो डेंगू हो, H1N1 हो, कोरोना वायरस हो, ये कभी इन्वेंटेड वायरस नहीं है। दे वेर देयर सिंस द बिगनिंग ऑफ द अर्थ। हो सकता है ह्यूमैनिटी से पहले से रहा हो। तो ये जरूरी नहीं है कि वो चाइना से ही स्प्रेड होकर आया है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से ही आपके आसपास हो, और बचपन से अभी तक कितनी बार न जाने हमें फ्लू हुआ है, हो सकता है कभी ना कभी वो कोरोना वायरस भी जिम्मेवार रहा हो। लेकिन हर बार हमारी इम्यूनिटी, चाहे वो नाम कोरोना वायरस बोलें या चिकनगुनिया बोलें या डेंगू बोलें या स्वाइन फ्लू बोलें, हमारी इम्यूनिटी का काम है हमें ठीक करना, ठीक रखना। तो हमारी इम्यूनिटी ने हमेशा जीत पाई है वायरस से। और नया सिर्फ इतना है कि अब कोरोना वायरस को पहचानने की जो किट है, जो कि पहचानने की जो मशीन है, पीसीआर टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो मार्केट में आ गया है। दैट इज द ओनली न्यू थिंग। अदरवाइज मैं आपको बोल सकता हूं कि हम एज ए ह्यूमंस एंड वायरस म्यूचुअलिस्टिकली हजारों लाखों सालों से दुनिया में, धरती में रहते ही हैं। अगर आप सोचें कि वायरस को उठा के फेंक देंगे, बाहर कर देंगे और तभी हमारी जिंदगी अच्छी होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो रात दिन की हम सारा ध्यान इस पे लगाएं कि किसी तरह से वायरस को अपने सोसाइटी से बाहर निकाल दें, हमारा सारा ध्यान इस पे होनी चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग कि हमारी इम्यूनिटी वायरस कोई भी क्यों ना उसे लड़ पाए। याद कीजिए, इतिहास गवाह है, हर साल कोई ना कोई वायरस की स्टोरी आती ही है।